हेलो एवरीवन, नेक्स्ट स्टेप एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विक्रांत ठाकुर और हम लोग कर रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.3 के 1 से लेकर 7 तक क्वेश्चन किए थे और इस वीडियो में हम लोग 8 से आगे के क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, प्रूव दैट cos पाई प्लस 6 cos माइनस एक्स अपॉन साइन पाई माइनस एक्स cos पाई बाय 2 प्लस एक्स इक्वल टू होगा कॉट स्क्वायर एक्स की। तो ये हमारा आंसर आना चाहिए। लास्ट में हमें इसको इसके बराबर प्रूव करना है। तो ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड और ये हो गया हमारा राइट हैंड साइड। उससे पहले हम लोग क्या कुछ समझ लेते हैं। ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो ये होता है 2 पाई या 4 पाई 6 पाई। ये 2 पाई है या 360 डिग्री बोल सकते हैं हम लोग, 360 डिग्री। ये हो गया हमारा पाई बाय 2 या आप इसे 90 डिग्री भी बोल सकते हैं। ये हो गया हमारा पाई, दिस इज पाई, और 180 डिग्री बोल सकते हैं। और ये हो गया हमारा 3 पाई बाय 2 या फिर 270 डिग्री। तो ये हमारी y एक्सिस होगी, ये x एक्सिस होगी। ये जो y एक्सिस है ये चेंज कर देती है साइन को कॉस में, कॉस को साइन में, या कॉट को टेन में, टेन को कॉट में, कॉसेक सेक, सेक कॉसेक। ये होती है जो चेंज कर देती है, ये चेंज नहीं करती, ये चेंज नहीं करती। फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में फर्स्ट वाला देखेंगे, अगर यहां लिख देता हूं कॉस पाई प्लस एक्स, कॉस पाई प्लस एक्स। पाई यानी यहां से लेकर चला, यहां से चले यहां पहुंच गए, पाई पर पहुंच गए, और उसमें एक्स और जोड़ दिया। यहां से चले पाई, पाई प्लस एक्स, और थोड़ा और जोड़ दिया कुछ एक्स, यहां पहुंच गए। ये बन गया हमारा। ये हम कहां पहुंचे? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में ये हमारा फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, थर्ड एंड फोर्थ। इसमें तो सभी पॉजिटिव होते हैं, इसमें सिर्फ साइन और, यहां लिख दूं मैं, साइन और साइन थीटा और कॉसेक थीटा, इसमें होते हैं टेन थीटा एंड कॉट थीटा, और इसमें होते हैं कॉस थीटा और सेक थीटा, और इसमें होते हैं ऑल। ये होते हैं जो पॉजिटिव होते हैं, जो होते हैं प्लस होते हैं पॉजिटिव, और इसमें तो सभी पॉजिटिव होते हैं। तो ठीक है, हम लोग यहां से चले थे, कॉस पाई हमने क्रॉस किया था, उसके बाद एक्स उसमें जुड़ गया था, यहां पहुंच गए। थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टेन थीटा और कॉट थीटा ही पॉजिटिव होते हैं, कॉस थीटा यहां पे नेगेटिव होता है। तो ये हो जाएगा हमारा, रहेगा तो कॉस ही, क्योंकि इस लाइन में है तो चेंज नहीं होगा, रहेगा तो कॉस ही, लेकिन एक्स बन जाएगा माइनस का। यहां पे कॉस माइनस होता है, कॉस माइनस होता है यहां पे, तो ये भी माइनस एक्स बन गया। कॉस एक्स चेंज नहीं, यहां कॉस का कॉस ही रहा, पाई हट जाता है, सिर्फ पाई हट जाता है, ये एक्स आ जाता है यहां पे। सिमिलरली ये तुम्हारा फर्स्ट था। सेकंड देखो, कॉस माइनस ऑफ एक्स। अगर ऐसा कुछ आए, कॉस और एंगल हमारा माइनस में आ जाए, ये एंगल होता है, ये कॉस के बाद एंगल होता है, तो इसका कोई फर्क नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता। एंगल माइनस में हो प्लस में हो, सब कुछ प्लस ही बन जाता है। तो ये कॉस एक्स हो जाता है। ये मान के चलो कि ये कॉस इसे खत्म कर देता है, खा जाता है, तो ये कॉस पॉजिटिव ही आएगा। ऊपर का सॉल्व हो गया, नीचे का देखो। अगर साइन की बात करें हम लोग, साइन कहां लिखूं? ये तो मैंने कॉस के लिख दिए, साइन में यहां लिख दूं। अगर हम साइन की बात करें, यहां लिख देता हूं, इसे हटा देता हूं, फर्स्ट क्वाड्रेंट सभी को पता है। साइन, साइन पाई प्लस एक्स। मैंने बोला कि हम लोग यहां से चले, इसमें भी यहां पहुंचे, और इसमें भी एक्स जोड़ के यहां पहुंच गए हम लोग। इसमें भी ऐसा ही है, पाए चले और एक्स जुड़ गया, यहां पहुंच गए। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, या सिर्फ ये दो पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ माइनस का होगा, तो यहाँ पे साइन नेगेटिव होगा, तो साइन, ये तो साइन ही रहेगा। एक्स एक्स की बात आई, पाई चला गया। जब पाई और 2 पाई है मतलब ये लाइन, तो पाई ये लाइन, तो इसमें चेंज तो नहीं होता, साइन एक्स ही रहा, लेकिन प्लस का रहा है माइनस का। ऑफ कोर्स यहां से लेकर हम लोग, सॉरी माय
बैड, माइनस था, ये माइनस था तो ये माइनस था। तो इस बार क्या हुआ कि हम पहले पाए तक पहुंचे, पाए हमने पहुंचे, उसके बाद उसमें से एक्स घटा देना है, घटा देना मतलब वापस पहुंच जाना है यहाँ पे पहुंचे। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। साइन का साइन रहा, पाई हट गया, एक्स का एक्स रहा और ये पॉजिटिव रह गया। दूसरा हमारा कॉस पाई बाय 2, नीचे वाले में कॉस पाई अपॉन 2 प्लस एक्स। अब ये पाई अपॉन 2 कहां है, पाई अपॉन 2 ये रहा इस लाइन में, इस लाइन में वाई एक्सिस में, और ये तो चेंज कर देता है। तो पहले तो हम देखते हैं कि कहां से कहां पहुंचे हम लोग पहुंचे पाई अपॉन 2 यानी 90 डिग्री, पाई अपॉन 2 यहां से पहुंचे, यहां पहुंच गए, उसमें एक्स और जोड़ दिया, उसमें थोड़ा सा कुछ और जोड़ दिया, यहां पहुंच गए, सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गए। कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, ये सिर्फ यहां पॉजिटिव होता है, यहां ये दो पॉजिटिव होता है, कॉस माइनस होता है, इसमें नेगेटिव होता है। तो पहली बात तो हमारे हमको मिल गया कि हम नेगेटिव में आएंगे। दूसरा ये चेंज कर देता है, चेंज कर देता है, 90 प्लस एक्स हुआ ना, ये चेंज कर देगा, तो यहां बन जाएगा कॉस की जगह साइन बन जाएगा, साइन एक्स, कॉस की जगह बन गया साइन एक्स, पर साइन एक्स है ना, माइनस साइन एक्स, सिंपल सी बात है। हम लोग उसको देखते जो चेंज हो रहा है, ये यहां पहुंचा था तो ये इसकी वैल्यू यहां थी, इसको नहीं देखना अपनी, इसको देखना जो चेंज हो रहा है। ये यहां कॉस माइनस में होता है तो साइन को भी माइनस दे दिया, कॉस का साइन बन गया, क्योंकि इस लाइन पाई बाय 2 इस लाइन ये चेंज कर देता है। बहुत अच्छे से समझाया, टाइम लेके समझाया है, तो इससे ध्यान रखिए। ये हमारे दो और हो गए। चलिए अब शुरू करते हैं जल्दी से। ये कॉस पाई प्लस एक्स, कॉस पाई प्लस एक्स बन गया माइनस कॉस एक्स, माइनस कॉस एक्स, बीच में कुछ नहीं है तो डॉट दे दो, मल्टीप्लाई दे दो, एक ही बात है। कॉस माइनस एक्स, कॉस माइनस एक्स, एंगल में कोई माइनस हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉस एक्स पॉजिटिव का ही आएगा, अपॉन नीचे देखिए साइन पाई माइनस एक्स, साइन पाई माइनस एक्स, इसी लाइन की बात हो रही है तो चेंज नहीं होगा, साइन एक्स ही आएगा, साइन ऑफ एक्स, साइन ऑफ एक्स, यहां भी कोई प्लस माइनस नहीं है तो मल्टीप्लाई, इट मीन्स डॉट, कॉस पाई बाय 2 प्लस एक्स, साइन एक्स बन गया, वो भी माइनस का, माइनस ऑफ साइन एक्स, ये हो गया, इसे ब्रैकेट में डाल दूं मैं, ऐसे ही हो गया। अब इनको मल्टीप्लाई कीजिए, कॉस इंटू कॉस माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स, साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर एक्स, माइनस है तो माइनस, माइनस से माइनस खत्म, तो क्या बन गया, ये क्या बनता है, कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर, क्या बनता है, कॉट स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉट एक्स होता है, कॉस अपॉन साइन एक्स, कॉस अपॉन साइन एक्स ये होता है। तो इन दोनों पे स्क्वायर, इन दोनों पे स्क्वायर है तो इस पे भी स्क्वायर आ जाएगा, कॉट स्क्वायर एक्स, यही हमको चाहिए था। तो आर एच एस हो गया हमारा एल एच एस के बराबर, एल एच एस के बराबर, हेंस प्रूव्ड। इसे ध्यान रखिए आप, बस ये लाइन चेंज कर देती है, ये लाइन चेंज नहीं करती है, ये साइन का साइन, कॉस का कॉस, ये साइन का कॉस और कॉस का साइन चेंज कर देती है। ये रहा हमारा 9th क्वेश्चन, प्रूव दैट cos 3 पाई बाय 2 प्लस एक्स, एक तो ये है, cos 2 पाई प्लस एक्स एक ये है, और होल ब्रैकेट, ये बड़ी ब्रैकेट है, ये अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे ये बड़ी ब्रैकेट है, cot 3 पाई बाय 2 माइनस एक्स एक ये है, 2x प्लस एक्स एक ये है, ये सारा मिला के एक बनेगा, ये सब मिला के एक बनेगा। तो ये हमारा एल एच एस हो गया, या आंसर होना चाहिए हमारा, ठीक है, और ये हमारा पूरा आर एच एस हो गया, तो ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो शुरुआत करते हैं हम लोग फर्स्ट से, तो इनके लिख लेते हैं हम लोग यहां पर, ये बिल्कुल बीच में बना दिया मैंने, चलो यहां लिख लेते हैं 1 2 3 4, चारों को यहां लिख देते हैं। फर्स्ट है हमारा कॉस, कॉस 3 पाई बाय 2 प्लस एक्स, ये क्या बनेगा, सबसे पहले देखें 3 पाई बाय 2 यहां है, यहां है,
और ये लाइन चेंज कर देती है, तो कॉस का क्या बनेगा, साइन बनेगा, कॉस का साइन बनेगा। पर प्लस बनेगा या माइनस, ये डिपेंड करता है कौन से क्वाड्रेंट में आता है। सबसे पहले देखिए हम लोग कि ये यहां से चला और यहां 3 पाए, ये लाइन 3 पाए यहां तक पहुंच गया, और उसमें एक्स जोड़ते हैं, एक्स और जोड़ते लगभग यहां पहुंच गया। कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव होता है, तो ये सीधा सीधा बन गया कॉस, ये हट गया एक्स, सिंपल एक्स, पहला बन गया। अब दूसरा देखिए, कॉस 2 पाई प्लस एक्स, ये क्या बनता है, तो 2 पाई कहां है हमारा, ये है, ये लाइन है, ये चेंज नहीं करती, कॉस का कॉस ही रहेगा। तो ये पूरा घूम के 2 पाई यहां नहीं आया इस वक्त, ये पूरा घुमा 2 पाई, एक चक्कर लगा दिया, और उसके बाद एक्स और चला गया, फिर यहां से दोबारा वापस चला गया, यहां पहुंच गया, पूरा चक्कर लगाया 2 पाई यानी 360 डिग्री, और उसमें भी एक्स जुड़ गया, तो एक्स जुड़ के यहां पहुंच गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब कुछ प्लस होता है, तो कॉस का कॉस एक्स, ठीक है। अब नेक्स्ट में देखें, नेक्स्ट ये रहता है हमारा कॉट, ये कॉट है, कॉट 3 पाई बाय 2 माइनस एक्स, इसका क्या रहता है, तो कॉट में क्या हुआ, पहले तो यहां पहुंचा 3 पाई, ये लाइन है, कॉट का चेंज हो जाएगा, कॉट का 10 बन जाएगा, प्लस का बनेगा या माइनस का, उसके लिए हम चेक करें, ये घूम के यहां पहुंच गया 3 पाई बाय 2, ये घूम के इस लाइन पे पहुंच गया 3 पाई बाय 2, और इसमें घटाया है, माइनस करना है एक्स, माइनस वापस रिवर्स मारते हैं, थोड़ा रिवर्स मारेंगे, यहां पहुंच गए एक्स, इस क्वाड्रेंट में यहां इसकी वैल्यू है। तो इस क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है, कॉट प्लस होता है, कॉट प्लस होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो ये भी प्लस का आ गया, लेकिन चेंज हो गया 10 में, 10 एक्स, सिंपल एक्स, क्योंकि इस लाइन की बात हुई थी, तो ये चेंज कर देता है। और लास्ट आता है हमारा ये कॉट 2 पाई प्लस एक्स, तो 2 पाई ये लाइन है पूरी, ये लाइन तो चेंज तो नहीं करेगा, कॉट को कॉट ही रखेगा, कॉट को कॉट ही रखेगा, प्लस होता है या माइनस वो चेक करते। तो इसने 2 पाई पूरा चक्कर लगाया, 2 पाई यहां पहुंच गए वापस, 2 पाई एक चक्कर लगाया, उसमें एक्स और जोड़ दिया, एक्स और जोड़ के यहां पहुंच गए, यहां पहुंच के पहले क्वाड्रेंट में सब प्लस होता है, तो कॉट भी यहां कॉट एक्स सिंपल बन जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये हमारी सारी इस क्वेश्चन में यूज होने वाली आइडेंटिटीज है। तो चलिए शुरू करते हैं यहां से, कॉट 3 पाई बाय 2 प्लस एक्स, 3 पाई बाय 2 प्लस एक्स बन गया कॉस एक्स, आई एम सॉरी 3 पाई बाय 2, ये लाइन चेंज कर देती है, तो कॉस का साइन बना देगी, साइन, ये लाइन चेंज कर देती है, साइन बन गया था ये, सो सॉरी। तो शुरू करते हैं, ये बन गया हमारा साइन, साइन ऑफ एक्स, ये बन गया हमारा, बड़ा लिखता हूं थोड़ा, साइन ऑफ एक्स, ये बन गया साइन एक्स, ये बन गया था हमारा कॉस एक्स, डॉट कॉस एक्स, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई इनटू, फिर है बड़ा ब्रैकेट, कॉट 3 बाय 2, ये लाइन चेंज कर देगी, चेंज किया इसने 10x में, 10x प्लस, बीच में प्लस है, कॉट 2 पाई, 2 पाई ये लाइन चेंज नहीं करेगी, प्लस एक्स, कॉट 2 पाई प्लस एक्स, कॉट को ही रख दिया, कॉट एक्स बना दिया, सिंपल सा। अब देखो ये दो तो मल्टीप्लाई में, ये अलग है, ये साइन कॉस में, ये टेन कॉट में, तो इसे भी साइन कॉस में ही बदले, तभी सॉल्व होगा ये, साइन ऑफ एक्स इंटू साइन ऑफ कॉस, कॉस ऑफ एक्स, साइन ऑफ एक्स कॉस ऑफ एक्स, ये बन जाएगा हमारा, क्या हो गया मेरी राइटिंग को, साइन ऑफ एक्स अपॉन कॉस ऑफ एक्स, टेन का फॉर्म होता है साइन अपॉन कॉस, प्लस और कॉट का होता है उल्टा इसका, कॉस एक्स अपॉन साइन ऑफ एक्स, यही होता है साइन कॉस, कॉस साइन। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं, बाहर रहने देंगे, साइन ऑफ एक्स कॉस ऑफ एक्स, इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा, बीच में प्लस है, एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आएगा, साइन ऑफ एक्स कॉस ऑफ एक्स, इन दोनों का ये आ जाएगा। अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई,
क्रॉस मल्टीप्लाई साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर एक्स। ये बन गया, ये बन गया। अब आप देखिए ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो ये साइन कॉस ऊपर, ये साइन कॉस नीचे, कैंसल आउट, कैंसल आउट। तो क्या बचा हमारे पास, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अगर आपको याद होगा ये फॉर्मूला बनता है इक्वल टू 1 के बराबर, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। तो ये हमारा LHS आ गया है, और ये था हमारा RHS बराबर हो गया LHS के। हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। बहुत सिंपल था, बहुत ही ज्यादा सिंपल। बस आपको ये पता होना चाहिए कि कब कहाँ क्या बनता है। अगर इस लाइन की बात करें, पाई या 2 पाई आगे तो चेंज नहीं होगा, बस प्लस लगेगा या माइनस, डिपेंड करता है कौन से क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट करता है। और अगर ये लाइन आए या π/2 या 3π/2 सामने, तो कॉस का साइन कॉट का tan चेंज कर देता है। फिर भी हमें ये देखना होता है कि प्लस लगेगा या माइनस, डिपेंड करता है कौन से क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट करता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें बताया है साइन n+1 x ये इकट्ठा है, और साथ में मल्टीप्लाई में साइन n+2x, n+1x n+2x दोनों साइन है, प्लस दोनों कॉस है n+1x n+2x, और बराबर होना चाहिए कॉस x की। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो गया, और ये हमारा टोटल राइट हैंड साइड हो गया। अब अगर आप इसे देखें तो 2 साइन है प्लस 2 कॉस है इक्वल टू कॉस x होना चाहिए। हम लोग पहले इसे सिंप्लीफाई कर लेते, इसे सिंप्लीफाई कर लेते। हम लोग क्या ऐसा कुछ कर सकते हैं कि हम लोग n+1, थोड़ा बड़ा लिखूं मैं, अगर n+1 x, n+1 x को a मान सकता है इक्वल टू a, इसे हम लोग a मान लेते हैं, a ये पूरा n+1 x, सिर्फ साइन को छोड़ो ये नंबर्स, तो यहां भी ऐसा है यहां भी ऐसा ही है, तो ये भी a हो गया। n+2 x इसे b मान लेते हैं, यहां भी ऐसा ही यहां भी ऐसा ही है, ये b हो गया। ठीक है, तो ये a हो गया, और साथ में n+2 ये, और इसके साथ x ये b मान लेते हैं, मान लिया। अब कुछ ऐसा बना ये देखो, साइन a साइन b प्लस कॉस a कॉस b, कॉस b, ये b बन गया, ऐसा कुछ बना। अगर आपको ये फॉर्मूला याद होगा, फॉर्मूला था कॉस का a माइनस b होता है कॉस a कॉस b माइनस है तो यहां प्लस लगेगा, माइनस है तो साइन ऑपोजिट होता है इसका, साइन a साइन b, ये इसका फॉर्मूला है, ये इसका फॉर्मूला है। कॉस कॉस ए बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ऐसा ही कुछ बन रहा है, साइन ए साइन बी कॉस ए कॉस बी, आगे लिखो चाहे पीछे लिखो, कॉस ए कॉस बी प्लस प्लस साइन ए साइन बी बना। तो इसकी जगह हम लोग, ये इसका फॉर्मूला होता है ये, तो इसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं कॉस ए माइनस बी, यही बन गया, ये यही बन गया। अब हम लोग a की वैल्यू पुट करनी शुरू कर देंगे, कॉस a की वैल्यू ये है, a की वैल्यू ये है n+1, ये बड़ा ब्रैकेट बना लेते हैं, n+1 x, a की जगह तो हमने ये पुट कर दिया, माइनस b की जगह क्या पुट कर देंगे, b की जगह n+2x, n+2x, b की जगह हमने ये पुट कर दिया, ये हमारा a, ये हमारा b, कॉस ब्रैकेट खोले, ये जो x है दोनों से मल्टीप्लाई होगा, n का x हो गया
प्लस और एक्स वन जा एक्स माइनस, अगर इसका ब्रैकेट खोलेंगे हम तो ये हो जाएगा एन एक्स, आगे माइनस है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस 2x। ये समझ आया आपको? ये मैंने एन एक्स कर दिया, 2x कर दिया, आगे माइनस होता ये भी माइनस में चला गया, इसका भी साइन माइनस में हो गया क्योंकि आगे माइनस है ब्रैकेट के आगे। तो ये माइनस का एन एक्स, ये प्लस का एन एक्स कैंसिल आउट, एन एक्स माइनस एन एक्स, प्लस का एक्स माइनस का 2x क्या बन गया, कॉस ऑफ माइनस एक्स। ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये दो माइनस के थे, एक तो प्लस हो गया तो बचा एक माइनस का। और हमने पढ़ा था कि अगर कॉस माइनस एक्स ये साइन हो एंगल में, अगर आगे नहीं होना चाहिए सिर्फ एंगल में, तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉस इसे खा जाता है, तो ये बन जाएगा कॉस एक्स प्लस का सिंपल कॉस एक्स। तो ये बन गया हमारा कॉस ऑफ एक्स, जो कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड आंसर है। LHS, ये हमारा RHS, ये RHS था, बराबर हो गया LHS, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। ये हो गया हमारा आंसर। तो बहुत इजी था, बस हमने क्या किया, इसे A माना, इसे B माना, इसे A माना, इसे B माना, तो साइन A साइन B, कॉस A कॉस B, कॉस A कॉस B, ये फॉर्मूला बना कॉस A माइनस B, कॉस A माइनस B, इसकी जगह कॉस A माइनस B, फिर A की जगह मैंने इसकी वैल्यू वापस डाल दी, B को भी इसकी वैल्यू वापस दे दी, तो इसे खोला NX और सिंपल x माइनस, आगे माइनस था तो इन दोनों के साइन चेंज हो गए, NX माइनस का 2x, ये भी माइनस का, फिर ये दोनों कट गए और एक x प्लस का 2x माइनस के, तो बचा एक ही x माइनस का। तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, ये माइनस कॉस खा जाता है इस माइनस को, ये सिंपली कॉस x बन गया, जो कि हमारा आंसर है। ये क्वेश्चन 10th था। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11th, प्रूव दैट cos 3π/4 प्लस एक्स माइनस cos 3π/4 माइनस एक्स, ये बराबर होना चाहिए इसके। तो ये तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड हो गया, इसके बराबर होना चाहिए, ये टोटल हमारा राइट हैंड साइड हो गया। अगर आप देखें ये और ये सेम वैल्यू, बस इसमें प्लस और माइनस का फर्क है, ये एक है, ये दूसरी वैल्यू है, इसे हम a मान लेते हैं, इसे b मान लेते हैं, a मान लेते हैं इसे पूरा ब्रैकेट के अंदर, ये b मान लेते हैं। तो ये कुछ ऐसा बना, मैं cos लिख देता हूं आगे, cos, ये पूरा a मान लिया हमने, a बन गया, फिर है माइनस, फिर मैं cos दोबारा लिख दिया, ये पूरा b मान लिया, b मान लिया, ऐसा कुछ बना। cos a माइनस cos b का एक फॉर्मूला होता है, अगर आपको याद होगा, cos a माइनस cos b, अभी माइनस आगे लगाए तो इसका फॉर्मूला होगा, माइनस आगे लगाया तो माइनस लग जाएगा, फिर ये सारा cos, ये cos भी साइन में चेंज होगा, ये भी साइन में चेंज हो जाएगा, तो 2 साइन, एक बार प्लस हो जाएंगे a प्लस बी अपॉन 2, और दूसरी बार साइन लगाएंगे, अब माइनस हो जाएंगे a माइनस बी, सॉरी b अपॉन 2, a माइनस बी अपॉन 2, सिंपल सा ये फॉर्मूला है, इसे याद रखें आप। मैं यहां फिर से लिख देता हूं, cos a माइनस बी का फॉर्मूला, सबसे पहले तो माइनस है तो माइनस लग जाएगा, फिर 2 है ये तो 2 लिख दिया मैंने, अब ये साइन में चेंज हो गया, साइन, और ये हमारे जुड़ जाएंगे a प्लस बी अपॉन 2, फिर ये भी साइन में चेंज हो गया, ये भी हमारा साइन में चेंज हो गया, और अब घट जाएंगे a माइनस बी अपॉन 2, दोनों के अपॉन में 2 लग जाएगा, ये हमारा फॉर्मूला है। तो इसकी जगह, ये तुम्हारा ये है क्वेश्चन में ही, इसकी जगह हम ये यूज करने वाले हैं पूरा। तो शुरू करते हैं, -2, फिर है साइन, -2 साइन a प्लस बी, a की जगह वैल्यू डाल दो, a की जगह हमने वैल्यू डाली ये वापस 3π/4 प्लस एक्स, ये हमारा a हो गया, फिर है बीच में प्लस, अब v की वैल्यू भी डाल दो, v की वैल्यू ये 3π/4 माइनस एक्स,
ये तुमने ये कर दिया पूरा, और इनके अपॉन में था 2, ये 2 नीचे वाला। अब ये साइन, इनकी भी वैल्यू डाल दो, एक ही जगह वैल्यू डाल दो, 3 पाई बाय 4 प्लस एक्स, एक ही डाल दी हमने, बीच में माइनस। इस माइनस को बहुत ध्यान से देखो आप, ये माइनस आगे माइनस आ गया ना, बी की वैल्यू हमने पूरी डालनी है ब्रैकेट वाली, तो आगे माइनस होगा तो इनके साइन चेंज कर देगा जब ब्रैकेट खोलेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, 3 पाई बाय 4, ये प्लस का हो गया, आगे माइनस था इसीलिए चेंज हो जाएंगे साइन, ये माइनस का हो गया, यहां ये माइनस का था तो ये प्लस का हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है। और इनके अपॉन में भी 2 था तो 2 लगा दिया। ये 2 लगाना ना भूले, हमेशा भूल जाते, स्किप हो जाते हैं। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, कहाँ कहाँ सॉल्व होता है। इस वाले ब्रैकेट में देखो, इस ब्रैकेट में ये x प्लस का, ये माइनस का, खत्म। इस ब्रैकेट में ये 3 पाई बाय 4 प्लस का, ये 3 पाई बाय 4 माइनस का, खत्म। बाकी जो बचा उसे लिखे, माइनस तो आगे एज इट इज लिखेंगे, माइनस नहीं छोड़ना है। 2 साइन, ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, एक 3 पाई बाय 4 ये है, एक 3 पाई बाय 4 ये, कितने 3 पाई बाय 4 बचे, 2, 3 पाई बाय 4, ये 2 बचे, मैंने 2 लगा दिया आगे, और अपॉन में 2 था तो 2 भी लगा दिया। ओके, साइन, इस ब्रैकेट में क्या बचा है, ये तो खत्म हो गया, एक एक्स यहां, एक एक्स यहां, 2x अपॉन 2 ये बचे। अब देखो इस ब्रैकेट का ये 2, ये 2 कट गया, इसका भी 2, 2 कट गया, बाकी बचा उससे लिखते हैं -2 साइन, यहां बचा हमारे ब्रैकेट में 3 पाई बाय 4, सिंपल। और इस ब्रैकेट में बचता है हमारा साइन x, सिंपल x, तो ब्रैकेट में लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल लिख देता हूं मैं x को, यहां सिर्फ साइन x बच गया। अब इसमें जो सॉल्व करना है हमें, ये सॉल्व करना है, ये इसकी वैल्यू डालनी पड़ेगी हमें, पर हमें इसकी वैल्यू नहीं पता तो इसे तोड़ना पड़ेगा। इसे तोड़ने के लिए -2 साइन, कुछ ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, 3 पाई को तोड़ते हैं, कैसे, 4 पाई में से 1 पाई घटा दिया, 4 पाई में से 1 पाई घटा दिया, 3 पाई बन गया, और नीचे 4 था तो 4 लगा दिया मैंने, ज्यादा छोटा तो नहीं हो गया। 4 पाई माइनस पाई अपॉन 4, इसे ऐसे तोड़ दिया, और इसको साइन x को एज इट इज हमने लिख दिया। अब इसे मैं यहां लिख दूं -2 साइन, -2 साइन, इसे ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, 4 पाई माइनस पाई अपॉन 4 था, इसे मैं अलग अलग कर सकता हूं, 4 पाई अपॉन 4 माइनस पाई अपॉन 4, ये जो 4 था मैंने दोनों को दे दिया, आगे वाले का तो 4 खत्म हो गया, पीछे वाले के पास 4 बच गया, तो ये जो 4 है, 4 से 4 कैंसिल, ये तो खाली पाई बच गया, माइनस इसका भी ये 4 है तो इसके पास अपना 4 बच गया, पाई बाय 4, यहां पे साइन ऑफ x था। अब ये एक ऐसा बन गया, साइन पाई माइनस पाई बाय 4, साइन पाई माइनस पाई बाय 4, साइन पाई माइनस पाई बाय 4, ये पाई है तो ये इस लाइन में आ गया, ये देखो पाई इस लाइन में, तो साइन को तो चेंज नहीं करेगा, साइन का साइन ही रहेगा ये, तो माइनस साइन, -2 साइन, 2 साइन पाई बाय 4 बन जाएगा, पाई बाय 4 बन जाएगा। ये देखिए यहां पर अगर देखें तो ये पहले पाई तक पहुंचा, पाई 180, उसमें से पाई बाय 4 यानी 45 डिग्री वापस चला गया, माइनस हुआ यानी वापस चला गया, यहां से वापस यहां मुड़ गया, तो ये बना हमारा यहां पे सेकंड क्वाड्रेंट में आया। सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, हमने साइन को ऐसे ही लिख दिया, साइन पाई बाय 4, और साइन ऑफ x, साइन पाई बाय 4 होता है 45, पाई बाय 4 यानी 45, 180/4 कर दे 45 होता है, तो साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 45 की वैल्यू, साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2,
1/√2 वो डाल देते हैं, -2 साइन की जगह सीधी वैल्यू डाल देते हैं, sin 45 इसमें डाले हम लोग। sin 45 होता है 1/√2 और इस sin x का नहीं हमें पता तो sin x को एज इट इज लिखेंगे, sin x को एज इट इज लिखेंगे। अब ये जो माइनस तो मैंने एज इट इज लगा दिया, माइनस मैंने एज इट इज लगा दिया। इस 2 को नीचे √2 आया, √2 हमें नीचे नहीं चाहिए, हटाना होता है। क्या मैं इस √2 को ऐसे लिख सकता हूं, √2 इंटू √2, दो ही बनाइए, मैंने इसको तोड़ दिया बस, ठीक है। और यहां था sin x ऊपर, नीचे था हमारा √2, एक रूट से एक रूट गया, बचा हमारा -√2 sin ऑफ x, जो कि हमारा ये है एज इट इज, यही हमको आंसर चाहिए था। तो ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड और ये टोटल था हमारा राइट हैंड साइड, और ये दोनों हो गए बराबर, यहां से लेकर हम यहां पहुंच गए। तो हैंस प्रूव्ड, ये हमारा आंसर निकल चुका है। एक बार फिर से देखिए, हमने ए और बी माना इसे, तो cos a माइनस cos b का फॉर्मूला, cos a माइनस cos b का फॉर्मूला होता है -2 sin a प्लस b बाई 2 sin a माइनस b बाई 2। हमने वही लिखा है यहाँ पे और उसी के हमने फिल कर दी, a की जगह हमने ये डाल दिया, b की जगह ये डाल दिया, a की जगह ये, b की जगह ये। x प्लस का माइनस का कट गया, 3π/4 प्लस का माइनस का कट गया, यहाँ बचे 2 3π/4, तो 2 3π/4 अपॉन 2, यहाँ बचे 2x बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ बचा 3π/4 और यहाँ बचा खाली x। 3π/4 की वैल्यू हमको नहीं पता, इसकी वैल्यू हमें नहीं पता, तो हमने इसे तोड़ दिया 4π माइनस π/4, तो ये वाला 4 से 4 कैंसिल आउट, यहाँ खाली पाई बचा और इसके पास अपना 4 बच गया, इसके पास अपना 4 बच गया। ये तो sin x था। 180 माइनस समथिंग कुछ भी होता है इस लाइन में, 180 माइनस समथिंग वही आता है, 180 माइनस थीटा मान लो, थीटा ही आता है sin थीटा, π/4 आ गया, ये sin x था। π/4 यानी 45 डिग्री, तो sin 45 की वैल्यू होती है 1/√2, 1/√2। अब ये 2 है, हमने 2 को इस तरह से तोड़ दिया, 2 का मतलब ये होता है √2, 2 बनाता है, एक √2 से नीचे वाला कैंसिल आउट, हमारा ये आंसर निकल चुका है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। 12 क्वेश्चन हमारा sin² 6x, ये a हो गया हमारा, माइनस sin² 4x, ये b हो गया हमारा 4x, ये बराबर होना चाहिए इसके, तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो गया, ये हमारा टोटल राइट हैंड साइड हो गया। तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए, मैं इसे पूरा a मान लूं, पूरा a, और ये पूरा b, सिर्फ इसको नहीं, ये पीछे वाला नहीं, इस बार पूरा मानेंगे हम। तो ये बन गया पूरा, ये बन गया हमारा a², पूरा a, ये बीच में माइनस, ये पूरा बन गया हमारा b²। तो a² माइनस b² का फॉर्मूला आपको याद है, a² माइनस b² होता है a प्लस b और a माइनस b, यही होता है। तो इसकी जगह हम a² माइनस b², इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं। a है हमारा आगे वाला पूरा, तो ये लिखेंगे हम sin a प्लस b लिख रहे हैं हम लोग, sin 6x प्लस sin 4x, ये हमारा a प्लस b बन गया, ये हमारा a प्लस b, और वैसे ही sin 6x माइनस sin 4x, a प्लस b, a माइनस b, ये a है हमारा, ये b है, ये a है, ये b है, a प्लस b, a माइनस b, यही लिखा हमने। इसका किया हमने a² माइनस b², a प्लस b, a माइनस b, ठीक है। अब इसको देखिए, अगर ये अलग से फॉर्मूला बनता है, अब हम सिंपल सा क्या लेंगे, इसे हम कैपिटल A ले लेते हैं, ये वाला सिर्फ, ये आगे वाला, और ये 4x इसे b ले लेते हैं, ये हमारा a हो गया, ये 6x a हो गया, ये 4x ये b हो गया। तो ये बना sin a प्लस sin b, sin a प्लस sin b, sin a प्लस sin
बी का फॉर्मूला बिल्कुल सेम जैसे हमने पीछे किया था। इसका फॉर्मूला ये प्लस में है तो इसका फॉर्मूला होगा टू साइन एक बार प्लस ए प्लस बी अपॉन टू। यहां साइन आ गया, अब कॉस अब माइनस ए माइनस बी अपॉन टू। ये होता है टू साइन ए प्लस बी अपॉन टू कॉस ए माइनस बी अपॉन टू। और वैसे ही अगर हम माइनस का देखें साइन ए माइनस साइन बी, ये प्लस का था ये माइनस का है, साइन ए माइनस साइन बी तो बिल्कुल सेम है, बस ये पोजीशन चेंज हो जाती है। टू कॉस आगे आ जाएगा माइनस में जहां प्लस है हमारा ए प्लस बी, और साइन पीछे चले जाएगा जहां ए माइनस बी है अपॉन टू। इन दोनों में बस ये फर्क है, ए प्लस बी में साइन आगे कॉस पीछे, ए माइनस बी में साइन ए माइनस साइन बी में कॉस आगे साइन पीछे। ये तीन फॉर्मूले यूज होने, पहला तो हमने यूज कर लिया शुरू में ही। अभी ये होगा फर्स्ट ब्रैकेट में साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए प्लस साइन बी, इसकी जगह हम ये यूज करेंगे। क्या फॉर्मूला है इसका इस ब्रैकेट का, टू साइन ए है हमारा 6x प्लस बी है हमारा 4x अपॉन टू। ये लिखा हमने टू साइन ए है हमारा 6x प्लस बी अपॉन टू प्लस बी अपॉन टू। फिर है हमारा कॉस ए माइनस बी, तो ए है हमारा 6x माइनस बी है हमारा 4x अपॉन टू। पहले वाला लगा दिया हमने, इसका ये लगा दिया। दूसरे वाला है साइन ए माइनस साइन बी, साइन ए माइनस साइन बी, इसकी जगह ये लगा देते हैं। ये लगाएंगे तो इसका है टू कॉस, मैं ब्रैकेट ही डाल दूं या ब्रैकेट नहीं भी डालेंगे, है तो सब कुछ मल्टीप्लाई में जा रहा है, बट मैं अगर यहां ब्रैकेट बना दूं, ये पहले वाला डाल दिया हमने, दूसरे वाले का टू कॉस ए है हमारा 6x प्लस बी 4x अपॉन टू। फिर हमारा साइन ए माइनस बी, ए है 6x माइनस बी है 4x अपॉन टू बन गया ये इस ब्रैकेट को हटा ही देता हूं मैं। ठीक है, हमारा फर्स्ट ब्रैकेट ये, सेकंड का फॉर्मूला ये। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं, क्या बनता है टू साइन 6 और 4 10x अपॉन टू। फिर है कॉस 6 माइनस 4 2x अपॉन टू, 6 में से 4 घटाए 2x बचे 2। फिर है टू कॉस 6 और 4 10x अपॉन टू। फिर है साइन 6 में से 4 गए माइनस है 2x अपॉन टू। क्या क्या कट रहा है, 2 से 2 गया, यहां पे गया तो बचा 5x, 5 बचा, यहां 2 से 2 गया, यहां भी गया तो बचा 5, तो बचा हमारे पास 2 साइन 5x कट गया ना, ये 5x कॉस 2 कट गया तो x बच गया। ये मल्टीप्लाई के लिए डॉट लग रहा हूं मैं, यहां कुछ नहीं था तो मैंने डॉट लगा दिया, ये अलग कर रहा हूं ये अलग कर रहा हूं। ठीक है, डॉट लगाया, ये मल्टीप्लाई है इसका मतलब। 2 कॉस, ये भी कट गया तो 5 बचा, 5x साइन, ये बच गया हमारे पास x। इतना हो गया। अब आप इसे देखें, फिर से इसे हम a मान लेते हैं, इसे b मान लेते हैं, इसे a मान लेते हैं, या फिर इसे अभी रहने दें, अभी कंफ्यूज हो जाएंगे आप। पहले इसे सिंपली देखें हम लोग, इसे मैं ऐसे लिख देता हूं लाइन में, 2 साइन 5x, और कहाँ है 5x वाला, ये है, क्योंकि सारा मल्टीप्लाई में है, डॉट तो मैं ऐसे लगा रहा था अलग अलग के लिए। ये 5x है, ये 5x है, मैं आगे लिख दूं इसको cos 5x
ये मैंने कट्ठे कट्ठे लिख दिए 5x वाले। फिर 2 sin x cos x, बस मैंने आगे पीछे शफल किया क्योंकि सारे मल्टीप्लाई में तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये क्यों मैंने शफल किए अभी बताता हूं मैं आपको। ये जो बना हमारा 2 sin a cos a, अगर मैं इसको a बना ले, हम लोग इसको a मान लेते हैं या थीटा मान लेते हैं, 2 sin थीटा cos थीटा, ये एंगल है कोई, 2 sin थीटा cos थीटा, 2 sin थीटा cos ऑफ थीटा बराबर होता है sin 2 थीटा। यही होता है 2 sin थीटा, इसे हम थीटा मान लेते हैं पूरा, ये एंगल है। 2 sin थीटा cos थीटा किसके बराबर है, 2 sin थीटा cos थीटा बराबर sin 2 थीटा, sin 2 थीटा। तो ये पूरा बन जाएगा हमारा sin 2 और थीटा है हमारा 5x sin 2 थीटा। देखिए 2 sin 5x cos 5x sin 2 5x, यही फॉर्मूला यूज किया हमने। इसमें भी यही फॉर्मूला करेंगे, 2 sin x cos x क्या बन जाएगा, sin 2x, 2 sin x cos x, यही है, x की जगह थीटा रख दो, sin 2x, sin 2x, ये थीटा की जगह 5x था, मैं 5x ही लिख देता हूं, 5x, 2 sin 5x cos x sin 2 5x, तो यही आएगा sin 2 5x। ये फॉर्मूले भी आपको याद रखने हैं, इस क्वेश्चन में यूज हुए हैं। अब आप देखिए ये बन गया हमारा sin 5 दूनी 10x sin 2x, या फिर आगे पीछे लिख दो इसको sin 2x, ये आगे लिख देता हूं, ये पीछे लिख दो sin 10x sin 2x sin 10x, यही निकालना था। ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड, और यहां कर रहे थे हम लोग RHS, ये दोनों हो गए बराबर, हेंस प्रूव्ड। एक बार फिर से देखिए इस क्वेश्चन को, क्या किया हमने देखा साइन स्क्वायर ए, इस पूरे को a मान लिया, तो ये हो गया हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी ए माइनस बी। पहला फॉर्मूला ये लग गया हमारा। अब इसमें अलग अलग फॉर्मूलाज लगाने, इसमें लगा साइन ए प्लस साइन बी वाला फॉर्मूला, इसमें लगा साइन ए माइनस साइन बी वाला फॉर्मूला, इन दोनों में भी फॉर्मूले लगे। पहले इसमें ये फॉर्मूला लगा, फिर इनमें अलग फॉर्मूला, इसमें अलग फॉर्मूला, फिर हमने सॉल्व किया, उसे सॉल्व करते करते हम यहां पहुंचे, फिर हमने सेम वाले अलग किए, 5x वाले आगे लिख दिए, x और x वाले पीछे लिख दिए। इसका बना ये फॉर्मूला, ये लिख दिया, और इस पीछे वाले का बना ये फॉर्मूला, ये लिख दिया। तो ये 5 दूनी 10 बन गया, sin 2x हो गया, ये हमारा आंसर निकल गया है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन नंबर 12 की तरह है, वहां साइन स्क्वायर थे, यहां कॉस स्क्वायर है, सेम फॉर्मूलाज लगेंगे, सेम स्टेप होगा, बस यहां कॉस है हमारा। तो ये देखिए, ये ए स्क्वायर, इसे पूरा ए मान लेते हैं, तो ए स्क्वायर हो गया, बीच में माइनस, ये पूरा बी मान लेते हैं, बी स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये पूरा बी ये पूरा ए, तो क्या होगा ए प्लस बी, तो पूरा ए कॉस स्क्वायर, सॉरी नॉट स्क्वायर, स्क्वायर तो हट जाएगा, ए रहेगा सिंपल, कॉस 2x ए प्लस कॉस 6x बी, ये बन गया हमारा a प्लस बी, ये बन गया a प्लस बी। दूसरा है हमारा a माइनस बी, तो कॉस 2x a माइनस कॉस 6x b, a प्लस बी a माइनस बी, सिंपल सा। अब इनमें अलग अलग फॉर्मूला लगेंगे। इसका क्या फॉर्मूला होता है, कॉस ए प्लस कॉस बी का फॉर्मूला होता है कॉस
मैं थोड़ा इधर लिख दूं, ये जगह कम बचेगी लास्ट में। cos A प्लस cos B इक्वल टू 2। अब ये जो cos है, जब ये प्लस में होगा तो cos ही रहेगी। cos A प्लस बी अपॉन 2 और एक बार माइनस cos A माइनस बी अपॉन 2। ध्यान से देखना, ये तो A प्लस बी का था, ये A माइनस बी का सेम cos A माइनस cos B। देखिए ये दोनों A प्लस बी था, ये माइनस बी था। cos में क्या बनेगा, माइनस है तो माइनस आगे लग जाएगा। दूसरी चीज 2, अब ये माइनस है, यहां दोनों cos थे, ये साइन में चेंज हो जाएंगे। साइन A प्लस बी अपॉन 2 और एक बार माइनस, यानी साइन A माइनस बी अपॉन 2। सिंपल से है, जब प्लस के होंगे तो पूरा प्लस आएगा, दोनों कॉस में रहेंगे। जब माइनस के होंगे आगे माइनस आएगा, दोनों साइन में चेंज हो गए। ये फॉर्मूलेज यहां लगा देते हैं। पहला है cos A प्लस cos B, इसकी जगह ये लगा देते हैं। देखिए 2 फिर cos है, cos A और B हमारे ये है, ये A है 2x, ये B है हमारा। cos A प्लस B यानी 2x प्लस 6x A प्लस B अपॉन 2, इतना ठीक है। फिर अगेन cos है, cos इस बार A माइनस बी है, यानी A हमारा ये है 2x माइनस 6x अपॉन 2। सिंपल सा है। नेक्स्ट अब इस वाले की बारी, इसकी बारी है, इसकी cos A हमारा ये है 2x, B हमारा 6x है। ये फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये तो मल्टीप्लाई लिख दूं मैं या डॉट लगा दूं, मल्टीप्लाई को डॉट लगा दूं, मल्टीप्लाई है एक्चुअली। माइनस, ये माइनस इसका है, नॉट इन दोनों के बीच का, ये मल्टीप्लाई है यहां पे। माइनस 2 साइन, माइनस का तो साइन में आ गया, A प्लस बी यानी 2x, A हमारा प्लस B हमारा 6x है अपॉन 2। फिर साइन इस बार माइनस 2x माइनस 6x अपॉन 2, इसको मिटा दूं मैं, अपॉन 2। ये हमारा एक हो गया पहले वाले का, ये हमारा दूसरे वाले का है। दोनों मल्टीप्लाई में, तो ये मल्टीप्लाई है बीच में, मल्टीप्लाई है बीच में। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। 2 cos, 2 में से 6 गए, छोटे में से बड़ा घटा रहे, माइनस कर रहे, तो माइनस 4x अपॉन 2 cos, सॉरी ये तो प्लस था, क्या कर रहा हूं मैं, 6 और 2 8, 8x अपॉन 2। यहां 2 में से 6 गए, यहां उल्टा हो रहा है, माइनस 4x अपॉन 2। ये तो पहला सॉल्व हो गया। ये मल्टीप्लाई की जगह मैं डॉट लगा रहा हूं। माइनस 2 साइन 2 और 6 8x अपॉन 2 साइन 2 में से 6 गए, छोटे में से बड़ा घट रहा है, तो ये आएगा माइनस 4x अपॉन 2। ये भी सॉल्व हो गया। अब जो कट रहा है उसे काटो, इसे काटेंगे 4 आएगा, इसे काटेंगे 2 आएगा ऊपर, इसे काटेंगे 4 आएगा, इसे काटेंगे 2 आएगा। तो क्या बना ये 2 cos 4x बचा यहां पे, cos यहां बचा माइनस 2x, ये डॉट लगा रहा हूं, मल्टीप्लाई है, माइनस 2 साइन, ये बचा हमारा 4x साइन, यहां बचा माइनस 2x। अब मैंने एक चीज आपको बताई थी कि ब्रैकेट के अंदर, मतलब एंगल में माइनस लगाओ उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे वाला खा जाता है। माइनस लगाओ आगे वाला खा जाता है, तो ब्रैकेट के अंदर यानी एंगल में अगर माइनस लगाओ उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है।
तो इससे सॉल्व कीजिए आगे। अब हमारे पास बचता है, इसे मैं सिंपली दोबारा लिख देता हूँ, cos 4x cos, ये माइनस खा गया 2x, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लाई y, ये माइनस, एक्चुअली मैं माइनस इसको आगे भी ले सकता हूँ, फ्रंट में भी ले सकते हैं हम लोग, क्योंकि मल्टीप्लाई है तो ये माइनस, ये सब कुछ मल्टीप्लाई में, तो माइनस हम फ्रंट में ले सकते थे या ले सकते हैं, नहीं लेना है तो फिर यहीं रख दो। 2 sin 4x साइन, ये -2 माइनस खा गया क्योंकि एंगल में है, 2x, सिंपल से आ गया। अब वही चीज हमने सेम सेम को इकट्ठा करो, सेम सेम वाले को आगे ले आओ, सेम सेम वाला आगे आएगा तो ये आ जाएगा हमारा 2, ये ले आओ 2x यहां भी है, 2x यहां भी है, 2 sin x, सॉरी 2x sin 2x cos 2x, ये हमने एक ले आया बाहर, अलग ले आए, ये भी अलग ले आए, 2 sin 4x और sin cos 4x, ये भी हम लोग ले आए। तो एक फॉर्मूला होता है, इफ यू रिमेंबर, आप फॉर्मूला देखेंगे, फॉर्मूला कैसा होगा, ओ माय गॉड, थोड़ी माय मिस्टेक, जस्ट माय मिस्टेक, अगर हम लोग ये माइनस साइन, कॉस तो खा जाता है माइनस को, कॉस खा जाता है माइनस को, साइन माइनस को नहीं खाता, तो साइन -2x हो जाएगा, माइनस साइन, तो माइनस यहां लगा दूं, यहां लगा दूं, माइनस है तो इसे माइनस से माइनस कैंसिल आउट, माइनस खत्म, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, ये माइनस जब इसको खोलेंगे इसके पास भी माइनस आएगा, तो बीच में कहीं कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, खत्म, माइनस खत्म। अब इसे देखिए आप, एक ये साइन 2 sin a cos a, 2 sin a cos a होता है sin 2a, sin 2a, तो a की जगह sin 2x था, sin a रखा था ना मैंने, 2x रख लेते हैं, 2x cos की जगह भी 2x, तो क्या हो जाएगा sin 2 और ये हमारा 2x, ये एंगल है हमारा एंगल। वैसे ही 2 sin थीटा, अगर मैं थीटा किस में लिखूं, cos थीटा इक्वल टू sin 2 थीटा हो जाता है, sin 2 थीटा, तो इन दोनों को इस फॉर्म में लिखो, इन दोनों को इस फॉर्म में लिखो, तो इस फॉर्म में लिखने के लिए क्या बन जाएगा, ये पूरा sin 2 थीटा, थीटा यानी 2x, ये बन गया हमारा sin 2 थीटा, थीटा यानी 2x, थीटा हमारा यहाँ पे 2x है, ये 2x है थीटा, वैसे इसमें यहाँ थीटा 4x है, तो ये भी क्या बन गया 2 sin, ये देखो 2 sin, सॉरी 2 नहीं आना था आगे, sin 2 थीटा, sin 2 थीटा, थीटा यानी हमारा 4x है, 4x, साइन 2 दूनी 4x, साइन 4 दूनी 8x, ये हमारा फाइनल आंसर निकल चुका है। साइन 4x साइन 8x, साइन 4x साइन 8x, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ हम लोग कर रहे थे राइट हैंड साइड को सॉल्व किया हमने, लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ गया है, हेंस प्रूव्ड। ये हमारा 13 क्वेश्चन था। एक बार फिर से देखे, पहले a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, a प्लस बी ये लिख दिया हमने, a प्लस बी, a माइनस बी ये लिख दिया, a माइनस बी। फिर इसका अलग फॉर्मूला ये होता है, इसका अलग फॉर्मूला यहां मिटा दिया मैंने, cos a माइनस cos b, ये माइनस वाला फॉर्मूला ये होता है। तो इसकी जगह ये फॉर्मूला रख दिया और इसकी जगह ये फॉर्मूला रख दिया, ठीक है। फिर हमने इनको सॉल्व किया ब्रैकेट के अंदर से, सॉल्व करने के बाद जो कटता है काट दिया, फिर हमारे पास ऐसा कुछ आया। हमने क्या किया, ये सॉल्व करके cos माइनस 2x, cos के अंदर एंगल में माइनस हो तो cos खा जाता है, लेकिन साइन नहीं खा सकता, तो साइन के आगे माइनस आ जाता है,
तो यहाँ भी माइनस था, यहाँ भी माइनस था, सब कुछ मल्टीप्लाई में तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, माइनस खत्म। तो ये एज इट इज आ गया, ये एज इट इज आ गया। अब हमने इनको जो सेम सेम थे 2x वाले उन्हें आगे ले आए, 4x वाले पीछे ले गए। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा बन जाता है साइन 2 थीटा। वैसे 2 साइन थीटा, ये पूरा 2 साइन थीटा कॉस थीटा बन जाता है साइन 2 थीटा। अब हमने ब्रैकेट खोले, 2 दूनी 4 साइन 4x साइन 4 2 जा 8 साइन 8x। दिस इज हमारा फाइनल आंसर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। आज की वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 तक ही करेंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने। अगर आपको अच्छी लगी हो, कुछ समझ आया हो, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम लोग ऐसे ही आपस में कनेक्टेड रहे। थैंक यू वेरी मच।